थाना आंगई की अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। आंगई न्यूज। महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई भरतपुर रेंज भरतपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब, अवैध हथियार, अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही के अंतर्गत अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर मनोज शर्मा आरपीएस व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगीर एवं नरेंद्र कुमार मीना आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त सर मथुरा एवं संतोष कुमार शर्मा O0 थानाधिकारी पुलिस थाना आंगई के नेतृत्व में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस थाना आंगई की बड़ी एवं प्रभावी कार्यवाही हुई है। जानकारी के अनुसार दिनांक 27 सितंबर को मन थानाधिकारी संतोष कुमार उपनिरीक्षक मय जाब्ता ने मुखबिर की सूचना पर रमेश के घेर के पास से अप्रिय वारदात को अंजाम देने की फिराक में अवैध कट्टा 315 बोर को लेकर घूम रहे मुलजिम अनुज पुत्र पातीराम जाति मीना उम्र 23 साल निवासी चौधरीपुरा थाना आंगई के कब्जे से मिली कट्टा 315 बोर को जब्त कर मुलजिम अनुज को गिरफ्तार किया जाकर उक्त के संबंध में धारा 3/25 एक खाम सेक्ट में कायम कर गिर शून्यशुदा मुलजिम अनुज से गहनता से अनुसंधान व पूछताछ जारी है। कार्यवाही के दौरान टीम में संतोष कुमार शर्मा O0 थानाधिकारी थाना आंगई, जोगेंद्र सिंह कांस्टेबल, लक्ष्मण सिंह कानी, हरिओम कांस्टेबल चालक थाना आंगई जिला धौलपुर मौजूद रहे। चामुंडा माता मंदिर से दानपेटी चोरी, नवरात्र कार्यक्रम पर पड़ा असर। बड़ी न्यूज। बसेड़ी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित चामुंडा माता मंदिर से नवरात्र महोत्सव के दौरान दानपेटी चोरी होने का मामला सामने आया है। मंदिर पुजारी वीरेंद्र शर्मा के अनुसार रात करीब 3 बजे तक दानपेटी मंदिर के भीतर थी, लेकिन सुबह 5 बजे वह गायब मिली। सूचना मिलते ही मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने कोतवाली थाना और टाउन चौकी पुलिस को अवगत कराया। टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दानपेटी में कितनी नकदी थी, इसकी स्पष्ट जानकारी ट्रस्ट या पुजारी के पास नहीं है। घटना उस समय हुई जब मंदिर परिसर में नवरात्र महोत्सव के तहत श्रीमद् भागवत सप्ताह और भजन कीर्तन चल रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच हुई इस चोरी से लोगों में नाराजगी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। पुलिस आसपास के क्षेत्र और संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर रही है। बाड़ी की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण से आमजन त्रस्त, व्यवस्था ध्वस्त। बाड़ी न्यूज। शहर की प्रमुख सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण ने आवागमन को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। फुटपाथों से लेकर सड़क किनारों तक दुकानदारों द्वारा कब्जा जमाए जाने से पैदल चलना तक लोगों के लिए दूभर हो गया है। प्रतिदिन जाम जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों की अनदेखी से हालात में कोई सुधार नहीं दिख रहा। युवा समाज सेवी अंजनी पाराशर ने बताया कि फुटपाथों पर कब्जा, सड़कें संकरी दुकानदारों ने दोनों ओर के फुटपाथों पर टीन शेड, त्रिपाल, छतरियां और बिल्डिंग मटेरियल रखकर स्थायी कब्जा कर लिया है। उनके बिक्री सामान और तिरपालों ने राहगीरों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। वहीं ठेले, गाड़ियां, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलें आड़ा तिरछा खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। तो वही युवा समाजसेवी रवि कनुआ व नरेंद्र चंसूरिया ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैक्टर तेज रफ्तार से अश्लील गीत बजाते हुए गुजरते हैं। वहीं लड़ते हुए आवारा सांड लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। अतिक्रमण युक्त सड़कों पर इन हालातों में चलना स्थानीय निवासियों के लिए जोखिम भरा साबित हो रहा है। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ एवं पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर अम्बरीश पचौरी व एडवोकेट रवि पचौरी का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते न तो सड़कें सुरक्षित हैं और न ही फुटपाथ। अतिक्रमण के कारण जगह जगह जाम जैसे हालात बने रहते हैं। दिन भर लोग जाम, दुर्घटना की आशंका और ध्वनि प्रदूषण से जूझते नजर आते हैं। इस प्रकार से जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। नगर पालिका के पूर्व वरिष्ठ पार्षद शिवदयाल समाधिया का आरोप है कि जिम्मेदार विभाग और अधिकारी सरकारी योजनाओं की खानापूर्ति में व्यस्त हैं। अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ कागजी औपचारिकताएं होती हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कोई सख्त कार्रवाई नजर नहीं आती। इस प्रकार से बाड़ी शहर में प्रशासन मूकदर्शक व कार्रवाई नदारद है। नगर पालिका के वरिष्ठ वार्ड पार्षद राजकुमार भारद्वाज व वार्ड पार्षद लाखन सिंह यादव का कहना है कि प्रशासन से शीघ्र संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने, अवैध पार्किंग पर रोक लगाने और पैदल पथों को पुनः चालू कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं।
अपना घर आश्रम बाड़ी में नवदुर्गा महोत्सव के तहत माता रानी की स्थापना। बाड़ी न्यूज। अपना घर आश्रम बाड़ी में नवदुर्गा महोत्सव की शुरुआत माता रानी की स्थापना के साथ की गई। धार्मिक उत्साह और भक्ति माहौल में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में विधि विधान से स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। आश्रम प्रबंधन की देखरेख में पूजन अर्चन के साथ कलश स्थापना और दुर्गा प्रतिमा का अभिषेक किया गया। स्थानीय भक्तों, आश्रम संचालकों और महिला श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और हवन अनुष्ठान में भाग लिया। नवदुर्गा महोत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह शाम आरती, भजन संध्या और प्रसादी वितरण का आयोजन किया जाएगा। अपना घर आश्रम के संयोजक सुनील गर्ग हकल कंपनी परिवार के अनुसार महोत्सव में आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और कार्यक्रमों की श्रृंखला पूरे नवरात्र तक चलेगी। बाड़ी में यूरिया वितरण शुरू, रबी फसल हेतु 10,000 बैग की मांग। बाड़ी न्यूज। रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए बाड़ी क्षेत्र में यूरिया खाद का वितरण शुरू हो गया है। पहले दिन सेपुर रोड स्थित पुनीत खाद बीज भंडार और गौरव इंटरप्राइजेज से किसानों को बहुत कम कट्टे वितरित किए गए। सहायक कृषि अधिकारी राममुकुट गुर्जर ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक किसान को उचित दर पर 2 बैग डीएपी यूरिया और 1 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट दिया जा रहा है। आलू और सरसों की फसल के लिए इस समय लगभग 10,000 यूरिया बैगों की जरूरत बताई गई है। किसानों का कहना है कि अभी शुरू हुआ वितरण जरूरत के मुकाबले बेहद कम है। आदमपुर क्षेत्र के किसानों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान आपूर्ति को ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए जल्द पर्याप्त रैक उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि फसल प्रभावित न हो। अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त माल प्राप्त होते ही अन्य दुकानों से भी वितरण शुरू किया जाएगा। वितरण के दौरान प्रशासनिक कार्मिक मौजूद रहे। बजरंग सेवा समिति बाड़ी की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ। बाड़ी न्यूज। शनिवार को बजरंग सेवा समिति बाड़ी का शपथ ग्रहण समारोह गुमट वाले हनुमानजी मंदिर स्थित रामायण मंडल परिसर में आयोजित किया गया। पंडित गौरीशंकर कटारा ने नई कार्यकारिणी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। नवीन पदाधिकारी इस प्रकार हैं: अध्यक्ष राकेश वर्मा, संरक्षक रमेश शास्त्री, उपाध्यक्ष अनिल गर्ग, महामंत्री धनंजय शर्मा, मंत्री अमित गर्ग बागदावाले, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गर्ग कानकरई, चोला प्रभारी विपिन सिंघल, सूचना मंत्री मुकेश कुरगवा, मीडिया प्रभारी प्रदीप गोयल, संगठन मंत्री मनीष सिंघल, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मोहन मित्तल, सोहन मित्तल, जगदीश मंगल, नीरज मित्तल, बालकिशन गर्ग, संजय परमार, पंकज गर्ग, अनिल गर्ग, सुरेश बिंदल, सुभाष बंसल, केशव शर्मा, उमेश सिंघल, अजय परमार, प्रमोद मित्तल और राकेश सर्राफ ने शपथ ग्रहण की। नव निर्वाचित अध्यक्ष राकेश वर्मा ने बताया कि गुमट वाले हनुमानजी मंदिर क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। दीपावली पर फूल बंगला और अन्नकूट महोत्सव में प्रतिवर्ष 12 से 15,000 श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था की जाती है। इसी तरह हनुमान जयंती और श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी भव्य रूप से मनाई जाएगी। समारोह में बल्ली बिंदल, विनोद गोयल, नरेंद्र किलदार, गोविंद मंगल, रमेश शर्मा करेरुआ, ब्रजमोहन गर्ग, राधेश्याम गर्ग, रामनिवास, सुरेश सिंघल सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। धौलपुर में प्रार्थना सभा के दौरान हंगामा, धर्मांतरण के आरोपों की जांच शुरू। धौलपुर न्यूज। सदर थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव के पास एक प्रार्थना सभा के दौरान शनिवार को विवाद की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आरोप लगाया कि वहां धर्मांतरण कराया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। सदर थाना प्रभारी महेश मीना ने बताया कि गांव के एक मकान में प्रार्थना सभा चल रही थी। आरोपों की पुष्टि के लिए वहां मौजूद कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, जिसके चलते संभावित विवाद को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया। मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई है और पुलिस ने घटना की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण अभियान, कुलपति और युवाओं ने लिए पर्यावरण संरक्षण के संकल्प। राजाखेड़ा न्यूज। दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय प्रशासन और यूथ 4U के संस्था के संयुक्त तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कुलपति प्रो योगेश सिंह ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की और छात्रों से पर्यावरण संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और प्रोफेसर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में कुलसचिव डॉक्टर विकास गुप्ता, दक्षिणी परिसर निदेशक प्रो रजनी अब्बी, प्रो अनूप लाठर चेयरमैन, सांस्कृतिक परिषद प्रो रूपम कपूर चेयरपर्सन, उद्यान समिति प्रो अनिल कुमार सीयू, डीयू फाउंडेशन प्रो सुभाष आनंद, प्रो परमजीत और प्रो सुरेंद्र कुमार शामिल रहे। इस अवसर पर संस्था के सदस्य भी सक्रिय रहे। संस्था के अध्यक्ष महेंद्र रावत, उपाध्यक्ष और यूजीसी छात्र राजदूत लव सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष कैलाश और सदस्य परिकृति सिंह ने पौधारोपण में भाग लिया। युवाओं ने परिसर को हरियाली से आच्छादित करने का संकल्प लिया और जलवायु संकट से निपटने के लिए वृक्षारोपण को सबसे प्रभावी उपाय बताया। कुलपति ने कहा कि वृक्षारोपण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने की जिम्मेदारी है। शिक्षक संघ ने पारदर्शी तबादला नीति और शिक्षा सुधारों की मांग उठाई। धौलपुर न्यूज। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला स्तरीय शैक्षिकी सम्मेलन में शिक्षकों की समस्याओं और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर कई प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजे गए। मुख्य मांगों के अनुसार पिछले 7 साल से लंबित तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले शीघ्र शुरू किए जाएं। सभी संवर्गों के स्थानांतरण पारदर्शी नीति से ग्रीष्म अवकाश में नियमित हों। शिक्षकों को बीएलओ, मिड डे मील और लिपिकीय कार्यों से मुक्त किया जाए। रिक्त पदों पर जल्द डीपीसी कर वरिष्ठ अध्यापक और लेक्चरर नियुक्त किए जाएं। पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए और एनपीएस की राशि लौटाई जाए। ग्रामीण भत्ता, संविदा कार्मिकों का स्थायीकरण और सिली हुई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाए। जर्जर स्कूल भवनों के नवनिर्माण व मरम्मत के लिए बजट जारी किया जाए। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने की। जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, मंत्री चंद्रशेखर शर्मा और प्रवक्ता भानुप्रताप परमार ने बताया कि सभी प्रस्ताव मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भेज दिए गए हैं। धौलपुर में सनातन समिति की बैठक, युवाओं को कौशल आधारित रोजगार से जोड़ने का निर्णय। धौलपुर न्यूज। अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति की जिला स्तरीय बैठक धौलपुर में संपन्न हुई। बैठक में युवाओं को पारंपरिक शिक्षा के साथ कौशल आधारित रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हुई। संस्था के संस्थापक डॉक्टर मेधेंद्र शर्मा ने कहा कि सनातन संस्कृति ही भारत की आत्मा है और युवा यदि संस्कार और कौशल दोनों अपनाएंगे तो समाज सशक्त और राष्ट्र समृद्ध होगा। सलाहकार रजनीकांत शर्मा ने सनातन धर्म की प्राचीनता और विविधता पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थ और कर्म व पुनर्जन्म की अवधारणा की महत्ता समझाई। महंत हनुमान दास ने नैतिक मूल्यों और आत्मज्ञान के महत्व पर जोर दिया। बैठक में डॉक्टर राजेश शर्मा, ईआर संजय बंसल, संभाग प्रभारी रामेश्वर दयाल शर्मा, जिला संघ चालक रामख्तियार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 3 दिन में राजाखेड़ा पुलिस ने सुलझाई मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। राजाखेड़ा न्यूज। थाना राजाखेड़ा पुलिस ने केवल 3 दिन में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी आशीष 22 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10, जरेहा मोहल्ला की निशानदेही पर चोरी की स्प्लेंडर प्रो बाइक RJ11SF 9784 बरामद कर ली गई। घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और सीओ मनिया राजेश शर्मा की सुपरविजन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व वाली टीम ने ये सफलता हासिल की। आशीष के खिलाफ पूर्व में भी चोरी और नकबजनी के कई मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में उसने कई अन्य वारदातों को स्वीकार किया। पुलिस आरोपी से उसके साथियों और गिरोह के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ सरमथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरमथुरा पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में संलिप्त एक ट्रैक्टर मई कंप्रेशर मशीन, 4 मीटर लालबत्ती एवं 155 जेलेटिन छड़ों को जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि क्षेत्र में गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपखंड में खेमरी क्षेत्र के जंगलों में विस्फोटक पदार्थ द्वारा अवैध खनन कार्य किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस थाने पर टीम का गठन कर उक्त स्थान पर छापामार कार्रवाई की गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर मई कंप्रेशर मशीन, 4 मीटर लालबत्ती एवं 155 जेलेटिन छड़ों को जब्त करने में सफलता हासिल की। साथ ही पुलिस ने आरोपी रामब्रिज नाई पुत्र बतको नाई निवासी बिजौली थाना सरमथुरा को भी मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब्त वाहनों को सरमथुरा थाना परिसर में खड़ा करवा दिया है। कौलारी थाना के छोटी नगरिया गांव में 2 बच्चों के बीच झगड़े में हुए 7 जने घायल। सेपू न्यूज। कौलारी थाना क्षेत्र के छोटी नगरिया गांव में खेम सिंह तथा कंपोटा पक्ष के बीच झगड़े में 7 जने घायल हुए हैं। ट्यूबवेल पर आने व जाने के लिए रास्ते के विवाद को लेकर झगड़ा होना बताया गया है। रविवार दोपहर को हुए झगड़े में जमकर लाठी डंडा चले। इस दौरान मारपीट में खेम सिंह पुत्र माधो सिंह पक्ष के खेम सिंह तथा उसकी मां, बहन व बच्ची सहित एक राहगीर महिला भी घायल हुई है। घायल हुई महिला राधा पत्नी कन्हैया ने बताया कि वह अपनी बेटी को उपचार कराने के लिए ले जा रही थी, तभी रास्ते में झगड़ा कर रहे लोगों से उसने काफी बचने का प्रयास किया, लेकिन उपद्रवियों ने बिल्कुल भी नहीं देखा। राहगीर महिला के सिर में डंडा मारकर घायल कर दिया, जिससे महिला राधा के सिर में चोट आने से उसको हॉस्पिटल में ले जाकर उपचार कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए बसई नवाब सीएचसी पर भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। क्या नाम है? क्या दिक्कत हुई? पेड़ के पीछे से झगड़ा हुआ था। क्या लोग रास्ता बंद कर दी हमारी ट्यूबवेल की। अच्छा। हाँ, हमारा रास्ता चाहिए बने और रास्ता के पीछे ही मार कुटाई हुई है। हम तो कचूरी हार में थे, आ रहे सफर खराब है गई यदि हमारी वहाँ से लौट गए नहीं, गैल में पकड़ लिया, गैल में मारा कूट कर दी। हम तो बाप बेटा दूंगे और हमारी बहन आई और मम्मी आई और कोई नहीं था, छोटी छोटी बच्ची हैं। कितने लोग थे वो? वे 25 लोग थे। कितने जने घायल हुए हैं? गए नहीं, तुम घायल कितने हम तो 6-7 जने घायल हैं। बिना मार कूट बहुत करी है। गांव कौन सा है? नगरिया छोटी। माथुर वैश्य समाज की एकता एवं जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। सुनील गुप्ता। धौलपुर न्यूज। माथुर वैश्य समाज के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुनील गुप्ता बनारस तथा केंद्रीय महिला मंडल की महामंत्रानी डॉक्टर मधुरिमा गुप्ता फिरोजाबाद आज धौलपुर पहुंचे। उनका धौलपुर शाखा सभा और महिला मंडल के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत एवं सम्मान किया। शाखा सभा से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देव प्रकाश जिज्ञासु ने बताया कि इस अवसर पर सुनील गुप्ता ने कहा कि हमें माथुर वैश्य समाज की एकता बनाए रखनी है। उनके स्वागत में शाखा सभा के अध्यक्ष आयुष गुप्ता, उपाध्यक्ष ब्रिज किशोर गुप्ता, बॉबी, मंत्री गौरव गुप्ता, महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती रश्मि विशाल गुप्ता, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती रानू डॉक्टर विमल गुप्ता और मंत्री शिल्पी गुप्ता ने माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देव प्रकाश ने सुनील गुप्ता को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। सुनील गुप्ता के साथ मुरैना से पधारे मध्यांचल मंडल अध्यक्ष दीपक गुप्ता, बबलू गुप्ता और चंद्र प्रकाश माथुर वैश्य ग्वालियर भी उपस्थित रहे। सभी ने महासभा की 138वीं जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित की। सरमथुरा के राजपूत छात्रावास में राजपूत करणी सेना की हुई बैठक। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा कस्बे के राजपूत छात्रावास में राजपूत करणी सेना की बैठक आयोजित हुई। जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह परमार की अध्यक्षता में बैठक में सर्वसम्मति से योगेश सिंह जादौन को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। योगेश जादौन ने समाज हित में कार्य करने का भरोसा दिया। बैठक में सोमू जादौन, मनु जादौन, विवेक परमार, मयंक चौहान, दशरथ सिंह, चंदन सिंह सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। करौली जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाएं, मरीज हो रहे हैं परेशान। करौली न्यूज। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार न होने के कारण मरीज और उनके तामीरदार गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अस्पताल में वार्डों में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे मरीजों के साथ आए तामीरदारों को पलंग पर बैठना पड़ता है। गंभीर स्थिति वाले मरीजों को वाहन से वार्ड तक ले जाने के लिए न तो स्ट्रेचर उपलब्ध हैं और न ही वार्ड बॉय मौजूद रहते हैं।
इसके अलावा अस्पताल परिसर में पार्किंग और वाहन प्रबंधन की भी समस्या है। आउटडोर में 4 पहिया और 2 पहिया वाहन खड़े होने से मरीजों को डॉक्टर को दिखाने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मरीजों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। इस स्थिति के चलते मरीजों और उनके परिजनों में भारी असंतोष देखा जा रहा है।